आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, घबराना नहीं है, माफी नहीं मांगूंगा। घबराना नहीं है। नमस्कार। आज मैं आपको दो अपोजिशन लीडर्स की कहानी सुनाऊंगा। एक सरहद के इस पार है और एक सरहद के उस पार, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। ये दो अपोजिशन लीडर्स, जैसा कि आप समझ गए होंगे, एक हैं श्री राहुल गांधी और दूसरे हैं श्री इमरान खान। अब जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते में, मंगलवार से लेकर आज तक, ये आप सबने देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा। क्या कारण है कि इमरान खान को अनलिमिटेड जन समर्थन प्राप्त है, जनता उनके लिए जान देने को तैयार है, लेकिन हमारे यहाँ राहुल गांधी को उस तरह का जन समर्थन प्राप्त नहीं है। जन समर्थन तो छोड़िए, शायद कांग्रेस के अंदर भी उतना समर्थन प्राप्त है कि नहीं, ये भी हमें सोचना पड़ता है। इमरान खान एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। उन्होंने देश को न सिर्फ गर्व दिया है, बल्कि एक रुतबा उनका कायम किया। उसके बाद उन्होंने शौकत खानम अस्पताल, जो कैंसर हॉस्पिटल बनाया, उसकी वजह से वो जनता में लोकप्रिय हुए। जो उनका तरीका था, जिस तरह से वो पाकिस्तान टीम को चलाते थे, और जो उनका अपना व्यवहार है, उससे पाकिस्तानी आवाम बड़ी इम्प्रेस्ड रहती है, बहुत ही उनको कंधों पर उठाकर चलती है। उन्होंने जिस तरह से टीम को चलाया, इंजमाम उल हक, वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे नायाब प्लेयर दिए, अब्दुल कादिर, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने आप कभी ऐसी टीम नहीं बनी थी जैसा कि इमरान खान ने बनाई, और करीब 85 से 92 तक उनका जलवा कायम रहा। पॉलिटिक्स में वो बहुत देर से आए। 42 की उम्र तक तो क्रिकेट ही खेल रहे थे जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। लेकिन पॉलिटिक्स में आने के पहले उन्होंने जो जो काम किए, उससे जनता के, आवाम के मन में उनके प्रति एक आदर और प्यार का भाव उत्पन्न होने लग गया था। फिर भी पॉलिटिक्स में आने के 17 साल तक, 50 की उम्र में पॉलिटिक्स में आए, 67 में जाकर वो प्राइम मिनिस्टर बन पाए, और कई इलेक्शन हारे। पहला इलेक्शन तो उन्होंने 6 जगह से लड़ा था और 6 जगह से हार गए थे, क्योंकि नवाज शरीफ जैसे मंजे हुए पॉलिटिशियन से उनका मुकाबला था। 2018 में आर्मी की सपोर्ट से, कहते हैं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। जनरल बाजवा ने समझा कि ये हमारा पप्पू बना रहेगा, लेकिन एक बार सलमान रश्दी ने कहा था कि अगर इमरान खान कभी भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पाकिस्तान के, या प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उनमें एक डिक्टेटर बनने की पूरी खूबियां हैं, और वो एक डिक्टेटर ही बनेंगे। इस चीज़ को शायद जनरल बाजवान ने देर से समझा। दोनों में टकराव होना ही था, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो है, जिसे वहाँ लोग एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, वो सर्वव्यापी है, सब पर हावी है। पाकिस्तान की सोसाइटी से लेकर, राजनीतिक से लेकर, प्रॉपर्टी से लेकर, पैसा कौड़ी, सब पाकिस्तान आर्मी के कब्जे में है। आगे चलने से पहले मैं कुछ आपको पाकिस्तान आर्मी के कारगुजारियों के बारे में ही बता देता हूँ। कई पप्पू धाड़ीवाल इस दुनिया में हैं जो सोचते हैं कि भारत में भी कभी मिलिट्री रूल आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, सब चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। मिलिट्री रूल या किसी भी ऐसी सेना का रूल जिसके हाथ में बंदूक है, वो आवाम के लिए हमेशा खतरनाक होता है, और डेमोक्रेसी के लिए तो हत्या है। खैर, पाकिस्तान आर्मी ने पहले, आज जो बांग्लादेश है, जो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, उसे बहुत लूटा। वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर वहाँ की औरतें, वहाँ के सब कुछ लूट कर वो वेस्ट पाकिस्तान ले जाते थे। उसी पैसे से उन्होंने इस्लामाबाद बनाया। पहले उन्होंने बांग्लादेश के इंटेलेक्चुअल्स की हत्या शुरू की। चुन चुन के प्रोफेसर्स और एकेडमिक्स और जो जनता के इंटेलेक्चुअल लीडर्स हैं, उन्हें मारना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि यही लोग आवाम में जज्बा भरते हैं विद्रोह का। यही लोग हैं जो समझाते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स को ख़त्म किया था। अब ये एक शॉर्ट बैकग्राउंड है। अब आते हैं कि क्यों इमरान खान ने पाकिस्तानी आर्मी से मुकाबला शुरू कर दिया है।
इमरान खान एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है और एरिस्टोक्रेटिक तो ही हैं, ईगोटिस्टिक भी हैं और बहुत सी उनमें खामियां हैं, लेकिन एक चीज़ उनके मन में पूरी तरह से भरी हुई कि उनको अपने देश के प्रति पूरी तरह से वो समर्पित हैं। कहीं भी बाहर इतने साल वो लंदन में रहे, लेकिन उनका वहाँ भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, यूरोप में, अमेरिका में, कहीं भी, दुबई में भी नहीं है, जो कि पाकिस्तान के हर पॉलिटिशियन और करीब करीब हर आर्मी जनरल का ये शगुफा रहा है कि बाहर ही उनका पैसा जाता है, क्योंकि सब पैसा अमेरिका से डॉलर्स में आता है और वो रिपेट्रिएट करते रहे हैं अभी तक। तो उन्होंने जनता को, आवाम को उन्होंने समझा दिया पाकिस्तान की कि भाई मैं यहीं रहूँगा और मैं यहीं उन लोगों की सबकी सेवा करूँगा। देखिए, जब इमरान खान को सत्ताच्युत किया गया, जब उन्हें हटाया गया सत्ता से, तब भी इमरान खान ने कहा था कि मैं बाहर आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगा साबित होऊंगा। अभी तो सत्ता में आप मुझसे इतने डरे हुए हो, लेकिन जब मैं बाहर जाऊंगा तो, अब ये किससे कह रहे थे वो, ये शाहबाज शरीफ, न मरियम और ये अर्धनारीश जो भुट्टो है उससे, और बाजवा एंड गैंग से, जो आर्मी का गैंग है, उससे वो कह रहे थे कि मैं बाहर आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हूँ। और उन्होंने साबित किया पिछले 13 महीनों में। लगातार लॉन्ग मार्च लेके गए वो इस्लामाबाद, उन्होंने जनता से लगातार एक संवाद कायम रखा। अपना उनका जो घबराना नहीं है वाला जो तकिया कलाम है, वो जनता को समझ में आ गया कि हमें पाकिस्तान आर्मी से या पाकिस्तान के किसी भी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं घबराना है और हमें अपनी डेमोक्रेसी के लिए लड़ना ही पड़ेगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अब ये चीज़ उन्होंने जनता के दिमाग में कूट कूट कर भर दी है, जो अभी अपने आप उबल कर सामने आ गई। दूसरी बात, उन्होंने कोई भी कड़ा डिसीजन लेने थे, जब वो सत्ता से बाहर हुए उसके बाद भी कोई भी कड़ा डिसीजन लेने से वो चूके नहीं हैं। उन्होंने अपनी 3 गवर्नमेंट, जो कि पंजाब, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में थी, वो 3 गवर्नमेंट कुर्बान की ताकि इलेक्शंस के लिए सेंटर को राजी किया जाए, कोर्ट्स को राजी किया जाए कि सेंटर मतलब इलेक्शंस जल्दी कराए जाएं पाकिस्तान में, जिससे कि जो एक पॉपुलर गवर्नमेंट है यानी वो खुद आ सके सत्ता में। अब इस जन समर्थन के बाद सबको समझ में आ गया होगा कि अगर इलेक्शंस होते हैं अक्टूबर में, ऐसा कह रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे, मुझे डाउट है, लेकिन अगर इलेक्शंस होते हैं तो शायद इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से आ जाएंगे। लेकिन आर्मी ऐसा होने देती है कि नहीं, वो कितनी कमज़ोर हुई है उस उपद्रव के बाद या इस जन समर्थन के बाद, ये देखना पड़ेगा। तीसरी बात, जेल जाने से वो नहीं घबरा रहे। खुद तो वो लोगों से कहते हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन जेल जाने से वो खुद भी नहीं घबरा रहे हैं। जेल, उन्हें पता था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उसके पहले उन्होंने वीडियो संदेश भी रिकॉर्ड कर दिए थे। वहाँ कोई पुलिस और रेंजर्स और एफसी इतनी बड़ी फौज लाने की, मुल्क के पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है, सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूँ जाने के लिए। हर बार जब वो कोर्ट जाते हैं तो अपने साथ उनके हजारों लोग उनके साथ जाते हैं। उन्हें पता था कि उन्हें इसी तरह से ही गिरफ्तार किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है, लेकिन वो इस जन समर्थन को देख के सुप्रीम कोर्ट और आर्मी भी हिल चुके होंगे वहां पर। अब इसके कंपैरिजन में आप हमारे क्रिकेट स्टार्स को देखिए, चाहे वो धोनी हो, भारत रत्न तेंदुलकर हो या विराट हो, ये कभी भी जनता के मन में इस तरह के भाव पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत रत्न मिलने के बाद भी अगर आप चाय नून तेल के विज्ञापन में आ रहे हैं और पैसे कमाने के अलावा कुछ नहीं सोच रहे हैं, इस देश के लिए कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, पैसा यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, तो आपकी वो स्टैंडिंग जनता में, वो इज्जत नहीं बन पाएगी कभी भी। अब इनके, हमारे ऑपोजिशन लीडर और उनके ऑपोजिशन लीडर इमरान खान के बीच में जो मुख्य डिफरेंस है, जो कि हमें समझना है, वो यही है कि राहुल गांधी
3,500 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भी जब सूरत की एक अदालत ने उन्हें लोकसभा से निकाल दिया, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि जाके वो कोर्ट में सरेंडर कर देते और जेल चले जाते। फिर देखते कि उनके 3,500 किलोमीटर की यात्रा के बाद उन्हें कितना जन समर्थन प्राप्त हुआ है, कांग्रेसी भी कितने उनके साथ हैं ये भी समझ में आ जाता। दूसरी बात, वो अपने चीफ मिनिस्टर को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए, इसके लिए वेरियस थ्योरी हो सकती हैं, लेकिन हमने साफ साफ देखा किस तरह से गहलोत ने उन्हें धता बताया, किस तरह से बाकी के चीफ मिनिस्टर जो भी 2, 3, 4 उनके रहे हैं वो उनकी बात नहीं सुनते। सीनियर लीडर्स कांग्रेस के अपने खेल खेलते रहते हैं। राहुल गांधी को अपने वजूद के लिए, अपने परिवार के वजूद के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। उन्हें भी घबराना नहीं होगा। माफ़ी तो बाद में मांगे नहीं मांगे, लेकिन पहली चीज़ ये है कि घबराए ना। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अपने सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, घबराना नहीं है, माफी नहीं मांगूंगा। घबराना नहीं है।